नमस्कार, मैं चांदनी कुनियाल और आप देख रहे हैं परवतजन डिजिटल। आज मैं मालदेवता के खेवा गांव में हूं। खेवा गांव में मंगलवार को रात्रि में हाथियों का एक झुंड आया था और हाथियों ने इस क्षेत्र के वासियों की गेहूं की खेती को नष्ट कर दिया। हेक्टेयर के क्षेत्र में भी उन्होंने काफ़ी नुकसान किया है। लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं और उनका कहना है कि वन विभाग इसमें कोई एक्शन नहीं ले रहा है। लोगों का कहना है कि वन विभाग से वो इसका मुआवजा भी मांगेंगे, वन विभाग को मुआवजा देना पड़ेगा, उनका जो भी नुकसान हुआ है वो वन विभाग भरपूर करेगा उसका। यहाँ पर हमारे साथ विक्रम पवार जी हमारे साथ मौजूद हैं, नर्सरी के चौकीदार हैं। और नमस्कार सर, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। यही है, हाथी जो नुकसान करते हैं। तो इस क्षेत्र में हाथी रोज आते हैं या फिर कभी कभी आते हैं? जैसे निकल के दो दिन तो हो गए। अच्छा, अब पता नहीं, अब एक दो दिन में आ जाएंगे। फिर इस क्षेत्र में क्या क्या नुकसान किया उन्होंने? धान की फसल चौपट की। अच्छा, अब ये गेहूँ है, गेहूँ भी खा रहे हैं। गेहूं भी खा रहे हैं। और लोगों को किसी तरीके का नुकसान तो नहीं पहुंचा इससे? लोगों को तो पहुँचा नहीं पाया। ऐसे में जो है किसी न किसी को मारेंगे वो। हाँ। और इस नर्सरी में भी कहीं नुकसान कुछ हुआ है? हाँ, बरसात में पूरे बांस की बहुत खा दी थी। अच्छा, अभी आपने बताया था कि वहाँ भी पीछे भी, आप कैमरामैन को कहूँगी जरा दिखाए कि वहाँ पर भी तोड़ फोड़ की गई है। अच्छा, वो जो ये हाथी है इसके लिए वन विभाग की कोई सुरक्षा आप लोगों को मिली या नहीं मिली? कुछ नहीं मिली, खाली हाथी खाई खुदाई की, मतलब हाथी नहीं आएंगे। बता रहे हो। रात को ड्यूटी देते हैं वो लोग यहाँ पे? हाँ, रात में मैं रहता हूँ यहीं। अच्छा, आप रहते हो। और वन विभाग की कोई सुरक्षा आपके लिए? आते हैं, और सुरक्षा क्या होनी इसमें? कोई पटाखे वगैरह फोड़ने भगाने, आग जला के। बस कितने हाथी रहते हैं लगभग? 8:30 बजे रहते हैं। कभी एक रहता था पहले तो। हाँ। और 7-8 को झुंड है वो। गड्ढे वगैरह किए गए जंगलों में? हाँ, गड्ढा तो बना रखा, हाथी खाई खुद रखी, यहाँ से लगा रखा नीचे। ठीक है, आप गांव के और लोगों से भी मैं बातचीत करूंगी और मैं आपको खेत भी दिखाऊंगी कि खेत में किस तरीके से हाथियों ने नुकसान किया हुआ है। यहाँ के क्षेत्र के वासियों के गेहूं को किस दीवार तोड़ के दीवार टप के जा रहे हो। इनका कहना है कि दीवार तोड़ के भी वो लोग आ जाते हैं, इनकी फसलों को नष्ट किया जाता है। लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। आगे बातचीत करेंगे लोगों से। यहाँ पर हमारे साथ गांव वाले काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं और गांव वाले काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में दिख रहे हैं कि उनकी फसलों को बार बार नष्ट किया जा रहा है। हाथी यहाँ रात्रि में हर वक्त किसी भी वक्त आ जाते हैं। तो अंकल जी, आप चारपाई लेके आते हैं यहाँ? चारपाई लेके आते हो? हाँ, चारपाई में सोते हैं। अच्छा, रात भर वैसे घर में नहीं सो पाते हो? यहाँ घर में नहीं सोते। हाथी किसी भी वक्त आ जाते हैं रात्रि में? उसका कोई टाइम ही नहीं है। 7 बजे भी आ जाता है, 6 बजे भी आ जाता है शाम को। आपके खेतों को भी नष्ट किया है उन्होंने? वहाँ देखो ना, हमारे खेत में जाके। अच्छा, पिछले ये कह रहे हैं कि पिछली 4 फसलें जो है वो आपके घरों में पहुंची ही नहीं है, हाथी के पैरों में दब गई। धान का तो बहुत नुकसान करा। अच्छा, गेहूँ का भी। उस टाइम तो टोली आती थी, अभी तो 1-2 है। अच्छा, 10-11 की टोली थी उस टाइम। और परसों रात को भी आए थे? हाँ, सोमवार को आए थे। उस दिन आप लोगों ने कैसे भगाया था? टॉर्च करी, उसके पीछे हल्ला गुल्ला वगैरह किया तो उससे जो है भागा है फिर ये। अच्छा, वन विभाग को आपने इसकी सूचना दी है? वन विभाग को तो बोलते हैं, वन विभाग वाले तो तब पहुंचते हैं जब जो है कि हाथी भाग जाता है। रात्रि में वैसे वो लोग यहाँ पे ड्यूटी नहीं देते? ड्यूटी वैसे नहीं देते, लेकिन उनकी यहाँ पे चौकी है, जंगला चौकी है उनकी यहाँ पे, उनके रहते हैं चौकीदार वगैरह। लेकिन वो भी कितना भगाएं, लेकिन हमने फॉरेस्ट वालों को छोड़े, उन्होंने भी पटाखे फोड़े 2-4 तोड़ी ना, वो चोड़ी दीवार। अच्छा अच्छा, उनकी उनकी दीवारें भी, हाँ उनके वहाँ पे गए थे हम लोग। दीवार तोड़ दी। और यहाँ पर भी आपका कहना है कि यहाँ पर भी ये दीवार बार बार तोड़ती रहे हो दीवार। यहाँ पे ना जब इसमें कांटे कुंटे लगा दिए, फिर आप नीचे से वो उसने रास्ता बना दिया। अच्छा, ये भी दिखाइए कि यहाँ पर भी 7:30 बजे 8 बजे आता है वो। अरे ये तो कुछ भी पूरी नहीं रात लगा डालोगे। 6 फीट की दीवार है और वो तोड़ दी उसने, बताओ। 6 फीट की दीवार? 6 फीट की दीवार, ये तो 5 फीट की होगी, 4 फीट की होगी। अच्छा, वो तोड़ दी उन्होंने, कई मीटर, 20 मीटर कम से कम। दिन में भी कभी ऐसा हुआ है कि दिन में भी? दिन में नहीं आता। दिन में तो जंगल में जाते हैं, चुपचाप दिन में मिलता नहीं हो। जाते हैं हम 2-3 बार गए भगाने जंगल में, पर कहीं मिला परसों नहीं। गए थे 15-20 आदमी। अच्छा, तो मिला ही नहीं हो। मिला दी? क्या पता नहीं कहाँ चल गए, रायपुर की तरफ चल गए कहाँ। रायपुर झाड़ियों में छूट जाता है वो। कल भी गए, कल गए थे, जंगलात की टीम भी गई थी, हम भी गए थे, पर कहीं नहीं मिला। जंगलात में गांव वाले गए थे, 4-5 जंगलात वाले गए थे, मिला ही नहीं हो कहीं। पटाखे फोड़ के छोड़े उन्होंने जंगल में, बस आगे वापिस। अच्छा, क्या जंगलात वालों का पेड़ सारे तोड़ दिए, खैर वाले खैर के। हमारा भी तब गुस्सा के मारे वहाँ पेड़ तोड़ना शुरू करता हूँ। कोई समय शाम के वक्त ही आ जाते हैं या फिर रात में, बीच रात में? किस वक्त? रात में भी आता है, 7:30 बजे आएगा, फिर दोबारा आता है। कोई टाइम भगा नहीं के। है शाम को, कभी सूरज छिपने के बाद कोई टाइम नहीं। 7:30 बजे आता है बाई दफे। अच्छा अच्छा,
और कभी ऐसा हुआ है कि किसी के घरों के आसपास, कहीं किसी के घरों में किसी को घरों नुकसान में आते हैं, हमारे घर में आते हैं, घर घर में में बगल में आता है, घर के बगल में आता है। नुकसान नहीं किया लेकिन फसलें नहीं छोड़ रहा भगा है, देते हैं बिल्कुल ना नहीं। हम। अच्छा अच्छा, तब भगा तक देते जब तक घर के पास आता है भगा देते हैं, कुत्ते हैं गेट भौंकते के हैं, बाहर- पता गेट लग के जाता बाहर है, रहता है, पटाखे पुटाखे फोड़ के भाग जाता है वो फिर। अच्छा हमारे तो पिछले साल यहाँ आया घर के पीछे हाँ। अच्छा और अच्छा। सारा मकसरा खाई गया, हाँ। बहुत नुकसान कर गया उस दिन। आपकी कौन कौन सी यहाँ फसल पे घर के- खराब कर दी? अरे हमारे तो धान की पिछले साल काटी ही नहीं हमने, धान की अच्छा। फसल काटी ही नहीं। अब की बार या हर बार भी ऐसी है? गेहूं भी ऐसे ही, हर बार ऐसी है? हर बार ऐसे हो रहा, 4-5 साल हो गए ये। अच्छा, हाँ। तो वन विभाग इसमें कुछ नहीं कर रहा कुछ नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा। है? आप क्या कहना चाहेंगे वन विभाग के लिए? हम वन विभाग को ये बोल रहे भैया इनका वो करो, हाँ। इंतजाम करो, है ना, या करंट जाल लगवाओ, हाँ। या तार बाड़ करो, कुछ ना कुछ तो करो भैया। हाँ, बट हम ये तो क्या कह रहे हैं, ये बड़ी बड़ी दीवारें तोड़ दे रहे हैं वो लोग। 6-6 7-7 फीट की दीवारें तोड़ रहे वो हाँ, है। तो ऐसे तो तो काफी- अब वो किसी दिन तो वो आदमी घर भी तोड़ देंगे, हाँ, क्या भरोसा है उनका, सही बात है? है। मार देगा वो। कितना ज्यादा नुकसान है यहाँ पर, लोगों को अपने जीवन का भी है, खेतों का भी है। अब तो जमीन बेचनी पड़ेगी है, हाँ, क्या करना हमने इसको रख के। सही बात है। एक दिन वो आएगा बेचेंगे, पहाड़ों में लोगों ने जमीन बेची, क्यों बेची? और ये तो जंगली बल्कि जानवर शहर का एरिया है ये लगभग, उसके बावजूद भी यहाँ पर ऐसे जानवर, हाथी के अलावा और कोई जानवर भी आते हैं यहाँ पे? वह यहाँ पे है जड़ो है, सुअर है, है, बंदर है। अच्छा, बंदर सबसे ज्यादा उत्पाद मचाते हैं। बंदर, सुअर, सुअर, सुअर है, हाँ। जंगली सुअर है, उनसे भी आपको काफी ज्यादा नील नुकसान- गाय है, जड़ऊ है, कई जानवर हैं ये जो नुकसान करते हैं। पलायन हुआ क्यों हुआ? जंगली जानवरों की वजह से हुआ ये। हाँ, यहाँ पर मैं आपको कहूंगी कि यहाँ पर भी जरा दिखाइए, यहाँ पर देखिए मुख्य कारण ये है। कि हाथी ने, देखिए कितने बड़े बड़े पैरों के निशान हैं हाथी के, और इनका कहना है कि आगे इनके खेत हैं, उन खेतों में उनकी फसलें जो है पूरी तरीके से दबोच दी गई है। पिछले 4-5 फसलें जो हैं वो लोग अपने घरों तक नहीं पहुंचा पाए हैं। उसका मुख्य कारण यही है, आपको हम बता रहे हैं कि हाथी जो है बार बार उनके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर रहा है, और वन विभाग इसमें कोई एक्शन नहीं ले रहा है। आखिरकार वन विभाग ऐसा क्यों सोया हुआ है? लोगों को इतनी ज़्यादा परेशानियां हैं। आज तो एक नाम मात्र सिर्फ एक फसल की है, कल के दिन में उनकी ज़िंदगी है, उनके घरों में भी घुस सकता है। जब 6-6 फीट की दीवारें तोड़ सकता है तो कल के दिन में उनके मकान को भी ढो सकता है, उनके जीवन को भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिस्क है। उसके बावजूद भी जो है वन विभाग इसमें सोया हुआ है। लोग इसमें लगातार वन विभाग को सूचना दे रहे हैं, वन विभाग इसमें कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? और ये देखिए आप, कितने बड़े बड़े निशान हैं, ये देखिए हाथी के पैर के यहाँ पे, ये दिखाइए यहाँ पे, ये देखिए इस तरीके से हाथी ने पूरी फसल जो है वो ख़राब कर दी है। लोग अब इसका कोई कुछ यूज़ कर नहीं सकते, कुछ नहीं हो सकता है इसका। अब क्या होएगा इसमें? कुछ भी नहीं होएगा, फिर दोबारा आ जाएगा तो फिर कर जाएगा, तो फिर क्या होगा इसमें? कुछ भी नहीं होगा, है? हमारी तो मेहनत बेकार गई है सारी। हाँ, जब हमने बोए थे छोटे-छोटे थे उस टाइम भी आया, इतने परेशान हर कहीं फिर भी उसके बच्चों बाद को अब मार ये दिया, पूरी रात को चौपट कर दी। अच्छा, दोबारा आ रहा है। जब बोया था तब भी? जब बोया था तो उसके बाद भी वो वहां तक गया था, कम से कम 30-40 तो बीघा। आप फसल ही लगाना बंद कर दोगे फिर तो? बंद तो वही हो रही थी, हमने बोया तो आपके साल में का देख लेते हैं, हाँ, धानों दफे तो बंद कर दी थी। पंजाब से नहीं छोड़े जाता। 40-50 बीघा कम से कम नष्ट कर लेता है हाँ, ऊपर तक। काफी ज्यादा नुकसान है ऐसे में लोगों को, और ये तो फसलें बहुत ही बुरी तरीके से रौंदी गई है। ये देखिए पूरे इलाके में इनका कहना है कि एक छोटे से ना कि वो दीवार वहाँ से तोड़ी गई है, और उसके बाद इन खेतों को टाप करके वो यहाँ तक आया, उसने यहाँ के इनकी सारी फसलें ख़राब कर दी है काफ़ी ऊपर तक। और आपको मैं भी ये कहूँगी, कैमरामैन जरा पीछे दिखाइए, यहाँ से घर इनके जो है आसपास ही है, कल के दिन में वो इनके घरों में भी घुस सकता है, क्योंकि जब हाथी अगर 6-6 फीट की दीवारें टाप सकता है तो आम बात है कि उसके लिए वो घरों में भी घुस सकता है, और ऐसे करके इनकी ज़िंदगी के लिए भी कितना ज़्यादा रिस्क है। इन्होंने बार विभाग को सूचना दी है, उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं ले रहा है। इनका ये भी कहना था कि जब हाथी आता है और ये लोग हाथी को भगाते हैं उस समय भी वन विभाग आता नहीं है, उसके बाद में आता है, फोन करने के बजाय भी आते नहीं हो। आते नहीं है। हाँ जी, उसके बाद जब वो भाग जाता है तब भाग के भी नहीं आते हो जी वो। अरे बोले तो इतनी लापरवाही यहाँ पर विभाग की है। अभी पिछली बार धान की फसल में हमने फोटो खिंचा के अपने प्रधान को बताया, हमने कहा भाई उन्होंने फोटो खाया है कि पटवारी आएगा कि मुआवजा देंगे जंगलात वाले। हाँ। कुछ एक्शन नहीं हुआ उससे, कुछ भी नहीं हुआ। कोई कुछ नहीं हुआ। हमारी 4 बीघे में कुछ भी नहीं हुआ धान की फसल में, फिर अभी इस फसल में भी कुछ नहीं है। यहाँ पर लोग इस तरीके से, विभाग जो है इतना लापरवाह दिख रहा है। लोग जो है काफ़ी मात्रा में यहाँ पर लोग हैं। गांव के लोगों को कितनी परेशानियाँ उठानी पड़ रही हैं। एक किसान के लिए उसकी खेती कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, एक और व्यक्ति इस बात को नहीं समझ सकता है, मगर जो किसान है
वो इतनी मेहनत करता है अपनी खेती के लिए, और अगर आखिरी में जब उसकी फसल उग गई हो, जब उसको दिख रही हो अपनी फसल अच्छी खासी, उसके बावजूद ऐसा हो रहा हो। ये देखिए आप, हाथी ने जो है उनकी फसलें खा के या ऐसे फेंकी हुई है, ऐसे तोड़ के ऐसे फेंकी हुई है इनको। ये देखिए आपको इस देखो जरा, मन तो कुछ खेत में उठा के दूर फेंका, क्या करना है कितना इसका, ज्यादा है? दुख होता होगा हमें तो आपको, दुख हो रहा है, कितनी रोई आ रही है हमको खेत में आके, सच में मेहनत करने के बावजूद ऐसा हो रहा है। रोना आ रहा है खेत को देख के, है? क्या करें अब, हमारा तो 6 साल भर का वो है ये, हाँ। है बस। एक इतनी मेहनत करने के बाद यहाँ पर ऐसा हो रहा है। हाँ, अब बच्चे आ रहे रात को, और बच्चों को मार दिया, चलो ये तो पसंद है, हाँ। है? कल वो के कर दिन में लेंगे, बच्चों को भी कोई नुकसान पहुंचा के रात को आ रहे भाई, सब ये सब इकट्ठे हाँ। होके आ रहे। और विभाग इस बात पे इतनी लापरवाही दिखा रहा है कि लोगों को रोना आ रहा है। किसान के लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है उसकी फसल, और विभाग इस बात को एक मामूली सी बात समझ रहा है, इस बात पे वो नज़र नहीं डाल रहा है। लोगों का कहना है कि आगे जो एक मेन रोड से कुछ ही दूरी पर एक माता मंदिर है, बिल्कुल बगल में ही है रोड के, वहाँ तक वो चला जाता है और वहाँ से मेन रोड पे भी घूम सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए। आपके खेतों को भी उसने नुकसान पहुँचाया है? हाँ, इनके बगल में ही है, इनके हमारे बगल भी में उधर आपका भी, खेत हाँ है। उधर भी ऐसे ही खा रखे। अच्छा, आप हाँ। अगर आप क्या करेंगे आप? अब क्या करना, हमने नहीं बोएंगे आगे से, और क्या करना। फिर आपकी कैसे चलेगी खान पान? अब देखो कैसे चलेगा, हम तो वैसे भी किसी के कर रहे हैं, तब 3000 साल का देते हैं हम तो इसका। अच्छा, उसके बावजूद भी आपको ऐसा नुकसान मतलब 3000 वैसे दे रहे हो, फिर उसके बावजूद भी इसका नुकसान। हाँ। तो ऐसे तो आपकी रोजी रोटी पे सही और में बहुत क्या। बेकार हो जाएगा। जो हल्का, इन्होंने भी ऐसे ही कर रखा है, और जो हल्का है वो हल्का भी हम 2-2 हजार रुपये, 25-25 रुपये देते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब वो खेती करने के पैसे दे रहे हैं और उसके बाद भी हाँ उनकी फसल भी ऐसे नष्ट हो रही है, तो मतलब लोगों की जो रोजी रोटी है वो चलेगी कैसे? इसमें तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है वन विभाग के लिए कि आखिरकार वन विभाग इतना लापरवाह क्यों हो गया है? वन विभाग ऐसा हाँ गेहूं में भी ऐसी हो किसी भी मौसम में, हर मौसम अब में जो ऐसी बता है। रहे हो तो उनका तो बिल्कुल ही पिछली बार बिल्कुल ही हुआ भाई। हाँ। अब हमने तो ऐसी रात यहीं छोड़ रखे, उन्होंने तो बिल्कुल कुछ भी नहीं लेके गए घर। अब क्या करना। हाँ, लोगों के पास रोजगार नहीं है, उनका यही साधन है उनके पेट को पालने के लिए, और इस तरीके से यहाँ पर जानवर आते हैं और कई प्रकार के जानवर आते हैं यहाँ पर। विभाग इसमें जल्दी से जल्दी कोई एक्शन ले, लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हो रहा है। लोगों को अब जान की भी इतनी ज़्यादा चिंता है, क्योंकि अब जान बचाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ पर। घर के पीछे भी आया है, वो पीला घर दिख रहा ना, वो वहाँ पे वो ये वाला, आप ये हाँ, पीला जी, पंजाब नेशनल बैंक है, हाँ इसके पीछे आया। यहाँ से लेकर कम से कम 40-50 बीघे में हाँ। ये यहाँ तक जाता है। जहाँ टावर है, जो मेन रोड है वहाँ तक जाता है। अच्छा, हाँ, जहाँ मंदिर है माता पिता का मंदिर, यहाँ से लेके वहाँ तक चल जाता है। तो ऐसे तो देख लो काफी घरों में कितनी, भी यहाँ कुछ से है। नजर मान लो कितनी जमीन है यहाँ। हाँ, काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों को ये है कि अब लोगों का मानना ये है कि अब वो फसल ही नहीं लगाएंगे, तो जो उनकी लगा दिया हमने, अब गलती में अगली बार से वो लोग नहीं लगाएंगे। तो अब ऐसे तो देखिए आप, विभाग की इतनी लापरवाही है यहाँ पर, लोगों के जीवन का भी इतना बड़ा यहाँ पर रिस्क है, और लोगों की फसलें भी ऐसे ख़राब हो रही है, लोगों की रातों की नींद हराम हो चुकी है। और इनका कहना है कि हाथी ही नहीं, तमाम बहुत सारे जानवर यहाँ पर आते हैं, जंगली सूअर आते हैं, और आपने क्या बताया था, क्या घोड़ा, नील गाय आती है यहाँ पर, जड़ाऊ आता है, और बंदर जो है उनकी फसलें वैसे ही ख़राब कर देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं और लोगों को इतनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ये तो माल देवता है, माल देवता देहरादून के ज़्यादा दूर नहीं है, घंटाघर यहाँ से कितना ही लगभग दूर है, 12 किलोमीटर दूर है। 12 किलोमीटर की दूरी पर घंटाघर से ये यहाँ पर इस तरीके की हरकतें हो रहा है, और लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं, उनको इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वन विभाग के लिए एक सवाल छोड़ती हुई जाऊंगी कि आखिरकार आप इस प्रकार से सोए हुए क्यों हैं? आप इन लोगों की ज़िंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? लोगों को इतनी परेशानियाँ उठानी पड़ रही हैं, उसके बावजूद भी आप सोए हुए हैं। अब देखना ही होगा कि इस खबर को करने के बाद भी वन विभाग सोया रहता है या फिर कोई एक्शन लेता है। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ परवरजन डिजिटल के साथ।